ओम साई नाथाय नमः। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 18-19। श्री हेमार्पण पर बाबा की कृपा कैसे हुई। श्री साठे और श्रीमती देशमुख की कथा। आनंद प्राप्ति के लिए उत्तम विचारों को प्रोत्साहन, उपदेश में नवीनता, निंदा संबंधी उपदेश और परिश्रम के लिए मजदूरी। ब्रह्म ज्ञान हेतु लालायित एक धनी व्यक्ति के साथ बाबा ने किस प्रकार व्यवहार किया, इसका वर्णन हेमार्पण ने गत 2 अध्यायों में किया है। अब हेमार्पण पर किस प्रकार बाबा ने अनुग्रह कर उत्तम विचारों को प्रोत्साहन देकर उन्हें सफल भूत किया तथा आत्मोन्नति व परिश्रम के प्रतिफल के संबंध में किस प्रकार उपदेश किए, इनका इन 2 अध्यायों में वर्णन किया जाएगा। पूर्ण विषय। यह विदित है कि सद्गुरु पहले अपने शिष्य की योग्यता पर विशेष ध्यान देते हैं। उनके चित्त को किंचित मात्र भी डावाडोल न कर वह उपयुक्त उपदेश देकर उन्हें आत्मानुभूति की ओर प्रेरित करते हैं। इस संबंध में कुछ लोगों का विचार है कि जो शिक्षा या उपदेश सद्गुरु द्वारा प्राप्त हो उसे अन्य लोगों में प्रसारित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उनकी ऐसी धारणा है कि उसे प्रकट कर देने से उसका महत्व घट जाता है। यथार्थ में यह दृष्टिकोण संकुचित है। सद्गुरु तो वर्षा ऋतु के मेघ देश है जो सर्वत्र एक समान बरसते हैं, अर्थात में वे अपने अमृतुल्य उपदेशों को विशेष क्षेत्र में प्रसारित करते हैं। प्रथमवत उनके सारांश को ग्रहण कर आत्मसात कर ले और फिर संकीर्णता से रहित होकर अन्य लोगों में प्रचार करें। यह नियम जागृत और स्वपन दोनों अवस्थाओं में प्राप्त उपदेशों के लिए उदाहरण बहुकोशिक ऋषि ने स्वपन में प्राप्त पश्चित संरक्षा सोच साधारण जनता के हितार्थ प्रकट कर दिया था। जिस प्रकार एक दयालु माता बालक के उपचार्य कड़वी औषधि का फल पूर्व उपयोग करती है, उसी प्रकार श्री साई बाबा भी अपने भक्तों के कल्याणार्थ उपदेश दिया करते थे। वह अपनी पद्धति गुप्त न रखकर पूर्ण स्पष्ट को ही अधिक महत्व देते थे। इसी कारण जिन भक्तों ने उनके उपदेशों का पूर्ण पालन किया वे अपने ध्येय की प्राप्ति में सफल हुए। श्री साई बाबा जैसे सद्गुरु ही ज्ञान चक्षुओं को खोलकर आत्मा की दिव्यता का अनुभव करा देने में समर्थ है। विषय वासनाओं में आसक्ति नष्ट कर वह भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप ही ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होकर ज्ञान की उत्तरोत्तर उन्नति होती रहती है। यह सब केवल उसी समय संभव है जब हमें सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो तथा सेवा के पश्चात हम उनके प्रेम को प्राप्त कर सके। तभी भगवान भी जो भक्त कामना कल्पतरु है हमारी सहायता आते हैं। वे अपने कष्टों और दुखों से मुक्त होकर सुखी बना देते हैं। यह सब प्रगति केवल सद्गुरु की कृपा से ही संभव है, जो कि स्वयं ईश्वर के प्रतीक है। इसलिए हमें सद्गुरु की खोज में सदैव रहना चाहिए। अब हम मुख्य विषय की ओर आते हैं। श्री साठे। एक महानुभाव का नाम श्री साठे था। कापड़ के शासनकाल में कई वर्ष पूर्व उन्हें कुछ ख्याति प्राप्त हो चुकी थी। इस शासन का बम्बई के गवर्नर लॉर्ड रे दमन कर दिया गया था। श्री साठे को व्यापार में अधिक हानि हुई और परिस्थितियों प्रतिकूल होने के कारण उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा। वे अत्यंत दुखित और निराश हो गए। अशांत होने के कारण वे घर छोड़कर किसी एकांत स्थान में वास करने का विचार करने लगे। बहुधा मनुष्य को ईश्वर की स्मृति आपत्तिकाल तथा दुर्दिनों में ही आती है। उनका विचार भी ईश्वर की ओर ऐसे ही समय में बढ़ जाता है। तभी वे कष्टों के निवारण उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। यदि उनके कर्म शेष ना रहे तो भगवान की भी उनकी भेंट किसी संत से करा देते हैं, जो उनके कल्याणार्थों में उचित मार्ग का निर्देश कर देते हैं। ऐसा ही श्री साठे के साथ भी हुआ। उनके एक मित्र ने उन्हें शिरडी जाने की सलाह दी, जहां मन की शांति प्राप्त करने और इच्छा पूर्ति के निमित्त देश के कोने कोने से लोगों के झुंड आते जा रहे हैं। उन्हें यह विचार अति रुचिकर प्रतीत हुआ और सन 1917 में वो शिरडी गए। बाबा के सनातन पूर्व ब्रह्म स्वयं दीप्तिमान, निर्मल, शांत एवं स्थिर हो गया। उन्होंने सोचा कि यह गत जन्मों के सच्चित शुभ कर्मों के फलस्वरूप भी आज ही मैं श्री साई बाबा के पवित्र चरणों का पहुँचने में समर्थ हो चुका हूँ। श्री साठे दृढ़ संकल्प के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही गुरु चरित्र का पारायण प्रारंभ कर दिया। जब 1 सप्ताह में ही चरित्र का प्रथम प्रवृत्ति समाप्त हो गई, तब बाबा ने उसी रात को उन्हें एक सपन दिया, जो इस प्रकार है। बाबा अपने हाथ में चरित्र लिए हुए श्री साठे को कोई विषय समझा रहे हैं तथा श्री साठे सम्मुख बैठे ध्यानपूर्वक श्रवण कर रहे हैं। जब उनकी निद्रा भंग हुई तो स्वपन को स्मरण कर वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विचार किया कि यह बाबा की अत्यंत कृपा है, जो इस प्रकार अचेतन अवस्था में भी पड़े हुए को जागृत कर उन्हें गुरु चरित्र का अमृतपान कराने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने यह स्वपन श्री काका साहब दीक्षित को सुनाया और श्री साई बाबा के पास
प्रार्थना करने को कहा कि इसका यथार्थ अर्थ क्या है और क्या यह एक सप्ताह का पारायण ही मेरे लिए प्राप्त है, अन्यथा उसे पूर्ण प्रारंभ करे। श्री काका साहब दीक्षित ने उचित अवसर पाकर बाबा से पूछा कि हे देव, उस दृष्टांत से आपने श्री साठे को क्या उपदेश दिया है? क्या वह पारायण सप्ताह स्थगित कर दे? वह एक सरल हृदय भक्त है, इसलिए उनकी मनोकामना आप पूर्ण करें। और हे देव, कृपा कर उन्हें एक स्वपन का यथार्थ अर्थ भी समझा दे। तब बाबा बोले कि उन्हें गुरुचरित्र का एक सप्ताह पारायण करना उचित है। यदि वे ध्यानपूर्वक पाठ करेंगे तो उनका चित्त शुद्ध हो जाएगा और शीघ्र ही कल्याण होगा। ईश्वर भी प्रसन्न होकर उन्हें भवबंधन से मुक्त कर देंगे। इस अवसर पर श्री हेमाडपंत भी वहां उपस्थित थे और बाबा के चरण कमलों की सेवा कर रहे थे। बाबा के वचन सुनकर उन्हें विचार आया कि साठे को केवल एक सप्ताह के प्राण से ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई है, जबकि वह 40 वर्षों से गुरुचरित्र का स्मरण पारायण कर रहा हूँ, जिसका कोई परिणाम अभी तक न निकला। उनका केवल 7 दिनों का तक श्रीनिवास ही सफल हुआ और मेरा गत 7 वर्ष का 1910 से 1917 सहवास का व्यर्थ हो गया। चातक पक्षी के समान सदा कृपासन की ही देखा करता हूँ, जो मेरे ऊपर मस्तिष्क में कि बाबा को सब ज्ञात हो गया। ऐसा भक्तों ने सदैव ही अनुभव किया है कि उनके समस्त विचारों को जानकर बाबा तुरंत कुविचारों को दमन कर उत्तम विचारों को प्रोत्साहन करते थे। हेमाडपंत का ऐसा विचार जानकर बाबा ने तुरंत ही आज्ञा दी कि श्यामा के यहाँ जाओ और कुछ समय पहले वार्तालाप कर 15 रुपये दक्षिणा ले आओ। बाबा को दया आ गई थी, इसी कारण उन्होंने ऐसी आज्ञा दी थी। उनकी अवज्ञा करने का साहस किसे था? श्री हेमाडपंत श्री श्यामा के घर पहुंचे। इस समय श्यामा स्नान का धोती पहन रहे थे। उन्होंने बाहर आकर हेमाडपंत से पूछा कि आप यहाँ कैसे आए? जान पड़ता है कि आप मस्जिद से ही आ रहे हैं, तथा आप ऐसे व्यक्ति और उदास क्यों है? आप अकेले ही क्यों आए हैं? आइए बैठिए और थोड़ा विश्राम तो करिए। जब तक मैं पूजनार्थी से निवृत्त हो जाऊं तब तक आप कृपा करके जलपान आदि ले। इसके पश्चात ही हम और आप सुखपूर्वक वार्तालाप करें। ऐसा कहकर भीतर चले गए। दलान में बैठे बैठे हेमाडपंत की दृष्टि अचानक खिड़की पर रखी नाथ भागवत पर पड़ी। नाथ भागवती एक नाथ द्वारा रचित महाभारत के 11वें स्कंद पर मराठी भाषा में की हुई एक टीका है। श्री साईं बाबा की आज्ञा अनुसार श्री काका साहब बापा से जोग और काका साहब दीक्षित शिरडी में नित्य भागवत जी का मराठी टीका करें, जिसका नाम वार्त दीपिका, ज्ञानेश्वरी, कृष्ण और भक्त अर्जुन संवाद तथा नाथ भागवत, श्री कृष्ण उद्धव संवाद और एकनाथ का महान ग्रंथ भावार्थ रामायण का पठन किया करते थे। जब भगतगण बाबा से कोई प्रश्न पूछने आते थे तो कभी आंशिक उत्तर देने और कभी उनको उपयुक्त भागवत तथा प्रमुख ग्रंथों का श्रवण करने को कहते थे, जिन्हें सुनने पर भक्तों को अपने प्रश्नों का पूर्णतः संतोषपूर्ण उत्तर प्राप्त हो जाते थे। श्री हेमाडपंत भी नित्य प्रति भागवत के कुछ अंशों का पाठ किया करते थे। आज प्रात मस्जिद को जाते समय कुछ भक्तों के सत्संग के कारण उन्होंने अपना नित्य नियमानुसार पाठ अधूरा ही छोड़ दिया था। उन्होंने जैसे ही वह ग्रंथ उठाकर खोला तो उन्हें अपूर्ण भाग का प्रश्न सामने देखकर उनको आश्चर्य हुआ। उन्हें सोचा कि बाबा ने इसी कारण मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं अपना शेष पाठ पूरा कर लूँ, और उन्हें शेष अंश का पाठ आरंभ कर दिया। पाठ पूर्ण होते ही बाहर आए और उन दोनों में वार्तालाप होने लगा। हेमाडपंत ने कहा कि मैं बाबा का एक संदेश लेके आया हूँ, आपके पास आया हूँ। उन्होंने मुझे 15 रुपये दक्षिणा तथा थोड़ी देर वार्तालाप कर आपको अपने साथ लाकर मस्जिद में वापस आने की आज्ञा दी है। श्यामा आश्चर्य से बोले कि मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए आप रुपयों के बदले दक्षिणा में मेरे 15 नमस्कार ही ले जाओ। तब हेमाडपंत ने कहा ठीक है, मुझे आपको 15 नमस्कार स्वीकार है। आइए अब हम कुछ वार्तालाप करें और कृपा कर बाबा की कुछ लीलाएं आप मुझे सुनाएं जिससे पाप नष्ट हो। श्यामा बोले तुम कुछ देर बैठो, इस ईश्वर की लीला अद्भुत है। यहाँ मैं एक अशिक्षित देहाती और कहाँ आप एक विद्वान। यहाँ आने के पश्चात तो आप बाबा की अनेक लीलाएं स्वयं ही देख चुके हैं, जिनका अब मैं आपके समक्ष कैसे वर्णन कर सकता हूँ। अच्छा ही है, पान सुपारी तो खाओ, तब तक मैं कपड़े पहन लूँ। थोड़ी देर में श्यामा बाहर आए और फिर इन दोनों में इस प्रकार वार्तालाप होने लगा। श्यामा बोले इस परमेश्वर की लीलाएं अगाध है, जिसका कोई पार नहीं है। यह तो लीलाओं से लिप्त रहकर सदैव विनोद किया करते थे, इसे हम अज्ञानी जीव क्या समझे। बाबा स्वयं ही क्यों नहीं कहते, आप सरीखे विद्वान को मुझ जैसे मूर्ख के पास क्यों भेजा है। उनकी कार्यप्रणाली ही कल्पना के परे है। मैं तो इस विषय में केवल उतना ही कह सकता हूँ कि वह लौकिक नहीं है। इस भूमिका के साथ
अब श्यामा ने कहा कि अब मुझे एक कथा की स्मृति हो गई है जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। जैसे भक्त की निष्ठा और भाग होता है, बाबा भी उसका उसी प्रकार सहायता करते हैं। कभी कभी तो बाबा भक्त की कठिन परीक्षा भी लेकर उसे उपदेश दिया करते हैं। उपदेश शब्द सुनकर साठे के गुरु चरित्र पारायण की घटना का तत्काल ही स्मरण कर हेमाडपंत को रोमांच हो गया। उन्होंने सोचा, कदाचित बाबा ने मेरे चित्त की चंचलता नष्ट करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। फिर भी अपने विचार प्रकट ना कर श्यामा की कथा को ध्यानपूर्वक सुनने लगे। उन सब कथाओं का केवल यही था कि अपने भक्तों के प्रति बाबा के मन में कितनी दया और स्नेह है। इन कथाओं को श्रवण कर हेमाडपंत को आंतरिक उल्लास का अनुभव होने लगा। तब बाबा ने नीचे लिखी कथा कही। श्यामा ने, श्रीमती राधामाई देशमुख। एक समय एक वृद्धा श्रीमती राधामाई, जो खशावत देशमुख की माँ थी, बाबा की कीर्ति सुनकर संगमेर के दोनों लोगों के साथ शिरडी आई। बाबा की श्री दर्शन कर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। श्री साईं बाबा के चरणों में उनकी सरल श्रद्धा थी, इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि जैसे भी हो बाबा को अपना गुरु बना से उपदेश ग्रहण किया जाए। आमरण अनशन का दृढ़ निश्चय कर उन्होंने अपनी शाम त्याग कर उन्हें अन्न जल त्याग दिया। इस प्रकार 3 दिन तक व्यतीत हो गए। मैं इस वृद्धा की अग्नि परीक्षा से बिल्कुल भयभीत हो गया और बाबा से प्रार्थना करने लगा कि आपने यह क्या करना प्रारंभ कर दिया है। ऐसे कितने लोगों को आप यहाँ आकर्षित किया करते हैं। आप उस वृद्ध महिला के पूर्ण परिचित हैं जो हठपूर्वक आप पर अवलंबित है। यदि आपने कृपा दृष्टि उसे उपदेश न दिया तो उसे भाग्यवश कुछ हो गया तो लोग व्यर्थ ही आपको दोषी ठहराएंगे और कहेंगे से उपदेश प्राप्त न होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इसलिए अब दया कर उसे आशीष और उपदेश दीजिए। वृद्धा का ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर बाबा ने उसे अपने पास बुलाया और मधुर उपदेश देकर उसको मनोवर्ती परिवर्तित करने को कहा। माता, क्यों व्यर्थ ही तुम यातना सहकर मृत्यु का आलिंगन करना चाहती हो। तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा बेटा। मुझ पर दया करो और जो मैं कुछ कहूँ तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। मैं अपनी स्वयं की कथा तुम्हारे सामने कहता है। यदि तुम उसे ध्यानपूर्वक श्रवण करोगे तो तुम्हें अवश्य परम शांति प्राप्त होगी। मेरे एक गुरु जो बड़े विद्वान पुरुष थे, मुझ पर दयालु थे। दीर्घ काल तक मैं उनकी सेवा करता रहा, फिर भी उन्होंने मेरे कान में कोई भी मंत्र न फूका। मैं उनसे कभी अलंघना भी नहीं चाहता था। मेरी प्रबल उत्कंठा थी कि उनकी सेवा कर जिस प्रकार की संभव हो मंत्र प्राप्त करूं। मेरे गुरु ने तो मुझे कोई मंत्र सिखाया ही नहीं, तब मैं तुम्हारे कान में कोई मंत्र कैसे हूँ। केवल इतना ही ध्यान रखो, गुरु की भी कछुई के समान ही प्रेम दृष्टि अपने संतोष प्राप्त होता है। इस कारण व्यर्थ में किसी से उपदेश प्राप्त करने का प्रयत्न न करो। मुझे ही अपने विचारों तथा कर्मों का मुख्य ध्येय बना लो और तब तुम्हें निस्संदेह परमार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। मेरी और अन्य भाव से देखो तो मैं तुम्हारी और वैसे ही देखूंगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं सत्य ही बोलूँगा। किन्हीं साधनाओं या शास्त्रों के लिए अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, वरन केवल गुरु में ही विश्वास ही पर्याप्त है। पूर्ण विश्वास को गुरु की करता है, वही धन्य है जो गुरु की महानता से परिचित हो, उसे हरिहर और ब्रह्म की अवतार समझता है। इस प्रकार समझाने वृद्ध महिला को संताप न मिली और उसने बाबा को नमन कर अपना प्रवास त्याग दिया। यह कथा ध्यानपूर्वक एकाग्रता से श्रवण कर उसके उपयुक्त अर्थ और विचार कर हेमाडपंत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका कंठ टूट गया और वह मुख से एक भी शब्द न बोल सके। उनकी कथा ऐसी स्थिति देखकर श्यामा ने पूछा, आप ऐसे सम्मुख क्यों हो गए, बात क्या है। बाबा ने की तो इस प्रकार की लीलाएं अनगणित है, जिसका मैं वर्णन किस मुख से करूं। ठीक उसी समय मस्जिद से घंटावाद होने लगा, जो कि मध्याह्न पूजन तथा आरती के आरंभ का द्योतक था। तब श्यामा और हेमाडपंत भी शीघ्र ही मस्जिद की ओर चल पड़े। बापू साहब जोग ने पूजन आरंभ कर दिया। स्त्रियां मस्जिद में ऊपर खड़ी हुई थी, पुरुष नीचे वर्ग थे। मंडप ने सब ऊंचे स्वर से बागों के साथ आरती गा रहे थे। तभी हेमाडपंत का हाथ पकड़े हुए श्यामा भी ऊपर पहुंचे। ये बाबा के दाहिनी ओर तथा हेमाडपंत बाबा के सामने बैठ गए। उन्हें देख बाबा ने श्यामा से लाई हुई दक्षिणा देने के लिए कहा। तब हेमाडपंत ने उत्तर दिया, रुपये के बदले बाबा श्यामा के द्वारा 15 नमस्कार भेजे हैं तथा स्वयं ही यहाँ आकर उपस्थित हो गए। बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, तो अब मुझे यह बताओ कि तुम दोनों में आपस में किस विषय पर वार्तालाप हुआ। तब घंटे, ढोल और सामूहिक ज्ञान की ध्वनि की चिंता करते हेमाडपंत उत्कंठा पूर्वक उन्हें यह वार्तालाप सुनाने लगे। बाबा भी सुनने को अति सुख से, इसलिए वह तकिया छोड़कर थोड़ा आगे को झुक गए। हेमाडपंत ने कहा कि वार्ता अति सुखदायी थी, विशेषकर उस वृद्ध महिला की कथा जो ऐसी अद्भुत थी कि जिसे श्रवण कर मुझे तुरंत ही विचार आया कि उसकी लीलाएं अगाध है। इसकी कथा की ओट में ने मुझ पर विशेष कृपा प्राप्त की है। तब बाबा ने कहा, वह तो बहुत ही आश्चर्यपूर्ण है। अब मेरी तुम पर कृपा कैसे हुई, इसका पूर्ण विवरण सुनाओ।
कुछ काल पूर्व उस वार्तालाप को उनके अध्याय पटल पर अंकित हो चुका था। वह सब उनको बाबा ने सुना दिया। वार्तालाप सुनकर बाबा अति प्रसन्न हो गए कि क्या कथा से प्रभावित होकर उसका अर्थ भी तुम्हारी समझ में आया है। तब हिमालपन ने उत्तर दिया, हाँ जी बाबा, आया तो है। उससे मेरे चित्त की चंचलता नष्ट हो गई है। तब यथार्थ मैं वास्तविक शांति और सुख का अनुभव कर रहा हूँ तथा मुझे सत्य का मार्ग पता चल गया है। तब बाबा बोले, मेरी पद्धति ही अद्वितीय है। यदि इस कथा का स्मरण रखोगे तो यह भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है और यदि तुम इसका निरंतर अध्ययन करते रहोगे कुप्रवृत्तियाँ शांत हो जाएंगी। हमें आसक्ति रहित होकर सदैव ईश्वर का ध्यान करना चाहिए जो सब प्राणियों में व्याप्त है। जब इस प्रकार मन एकाग्र होगा तो तुम्हें देह की प्राप्ति हो जाएगी। मैंने निराकार सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करो। यदि तुम ऐसा करने में असमर्थ मानो तो मेरे साकार रूप का ही ध्यान रखो। जैसा कि तुम मुझे दिन रात यहाँ देखते हो, इस प्रकार तुम्हारी प्रवृत्तियाँ केंद्रित हो जाएंगी। ध्यान और देह का प्रतिकर्ष नष्ट होकर ध्याता व्यक्ति से एकांत को प्राप्त कर ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाएगा। कछुनी नदी के किनारे रहती है, उसके बच्चे दूसरे किनारों पर। यह उन्हें ना तो दूध पिलाती है और ना हृदय में लगा कर रखती है, वरन केवल उनकी प्रेम दृष्टि से ही उनका भरण पोषण हो जाता है। छोटे बच्चे भी कुछ न करके केवल अपनी माँ का स्मरण करते रहते हैं। उन छोटे छोटे बच्चों पर कछुनी की केवल दृष्टि ही उन्हें अमूल्य तुल्य आहार और आनंद प्रदान करती है। ऐसे ही गुरु और शिष्य का भी संबंध। बाबा ने अंतिम शब्द कह रहे थे, आरती समाप्त हो गई। तब सबने उच्च स्वर में कहा, श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय बोली। प्रिय पाठ को कल्पना करो कि हम सभी भी उस समय उस भीड़ में जय जयकार में सम्मिलित हैं। आरती समाप्त होने पर प्रसाद वितरण हुआ। बापू साहब जोग हमेशा की तरह आगे बढ़े। बाबा को समझाकर कुछ मिश्री का नमस्कार कर कुछ मिश्री का प्रसाद वितरित किया। यह मिश्री हिमालपन को देखकर बोले कि यदि तुम इस कथा को अच्छी तरह समझ गए हो, स्मरण रखोगे, तुम भी स्थिति इस मिश्री के समान मधुर होकर समझ इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, तुम सुखी हो जाओगे। हिमालपन ने कहा, बाबा को साष्टांग प्रणाम किया, स्तुति की और इस प्रकार दया कर सदैव मेरी रक्षा करते रहो। तब बाबा ने आशीर्वाद देकर कहा कि इन कथाओं को श्रवण कर नित्य मनन और निधि ध्यान कर सारे सत्य को ग्रहण करो, तब तुम्हारे ईश्वर का सदा स्मरण बना रहेगा, ध्यान बना रहेगा। वैसे हम तुम्हारे समक्ष और स्वरूप को प्रकट कर देगा। प्यारे पाठ को हिमालपन को उस समय मिश्री का प्रसाद भली भांति मिला जो आज हमें इस कथामृत का पान करने का अवसर प्राप्त हुआ। आओ हम सब उसी कथा का मनन करके उसका साथ ग्रहण कर बाबा की कृपा से स्वस्थ और सुखी हो जाए। 19वें अध्याय के अंत में हिमालपन ने कुछ और भी विषयों का वर्णन किया है जो यहाँ दिए जाते हैं। अपने वर्ताव के संबंध में बाबा का उपदेश। नीचे दिए गए अमूल्य वचन असावधान भक्तों के लिए है। यदि उन्हें ध्यान में रखकर साधारण चरण में लाया गया तो सदैव ही कल्याण होगा। जब तक किसी से कोई पूर्ण नाता ना हो, संबंध ना हो, तब तक कोई किसी के समीप नहीं जाता। यदि कोई मनुष्य प्राणी तुम्हारे सभी आयो तो सब से ना चुक रहा हो, उसका स्वागत का आदर पूर्वक वर्ताव करो। यदि शीत जल शुद्ध पीड़ित को भोजन, नंगे को वस्त्र, आगंतुक को अपना दलान विश्राम करने को दोगे, भगवान श्री हरि तुम्हें निसंदेह प्रसन्न होंगे। यदि कोई तुमसे द्रव्य याचना करे, तुम्हारी इच्छा देने की ना हो, परंतु उसके साथ कुत्ते के समान व्यवहार न करो। तुम्हारी कोई कितनी निंदा क्यों न करे, फिर भी कटु वचन न देकर उस पर क्रोध न करो। यदि इस प्रकार ऐसे प्रसंगों से सदैव बचते रहोगे तो ये निश्चित है तुम सुखी रहोगे। संसार चाहे उलट पुलट हो जाए, परंतु तुम्हें स्थिर रहना चाहिए। सदा नए स्थान पर देर न कर गतिमान दृश्य की शांतिपूर्वक देखो। एक दूसरे से अलग रखने वाली भेद की दीवार को नष्ट कर दो, जिससे अपना मिलन पर सुगम हो जाए। तैथभाव ही भेदवृत्ति है जो शिष्य को अपने गुरु से पृथक कर दे। इसलिए जब तक इसका नाश न होगा तब तक अभिन्नता प्राप्त करना संभव नहीं है। अल्लाह मालिक करता ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और इसके सिवा अन्य कोई संरक्षण करता नहीं है। उनकी कार्यप्रणाली अलौकिक, अनमोल और कल्पना से परे है। उनकी इच्छा से ही सब कार्य होते हैं। वही मार्ग प्रदर्शन कर सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। निर्णाद्वंद होने के कारण हमारा संगम होता है। इसलिए हमें परस्पर प्रेम कर एक दूसरे की सेवा में सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। जिसने अपने जीवन का ध्येय ईश्वर दर्शन पा लिया है वही धन्य और सुखी है। दूसरे तो केवल कहने की ही मात्र, जब तक प्राण है, जब तक जीवित है। उत्तम विचारों को प्रोत्साहन। यह ध्यान देने योग्य बात है। श्री साईं बाबा सदैव उत्तम विचारों को प्रोत्साहन दिया करते थे। इसलिए यदि हम प्रेम भक्तिपूर्वक अन्य भाव से उनकी शरण में जाए तो हमें अनुभव हो जाएगा कि वह अनेक अवसरों पर हमें किस प्रकार सहायता पहुँचाते हैं। किसी संत का कथन है कि यदि प्रातःकाल तुम्हारे ईश्वर में कोई उत्तम विचार उत्पन्न हो और यदि तुम उसकी पुष्टि दिन भर करो तो तुम्हारा विवेक अत्यंत विकसित और चित्त ग्रहण प्रसन्न होगा। हिमालपन भी इसका अनुभव करना चाहते हैं, इसलिए इसे पवित्र शिरडी भूमि पर
अगर शुभ गुरुवार के समूचे दिन नामस्मरण का और कीर्तन में ही व्यतीत करूं, ऐसा विचार कर वह सो रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल उठने पर उन्हें सहजे राम नाम का स्मरण हो गया, जिससे कि वह प्रसन्न हुए और नित्य कर्म समाप्त कर कुछ पुष्प लेकर बाबा के दर्शन को गए। जब वह दीक्षित का बाड़ा पार कर बूटी बाड़े में जा रहे थे तो उन्हें एक मधुर भजन की ध्वनि जो मस्जिद की ओर में आ रही थी सुनाई पड़ी। यह एक नाथ का रोचक भजन औरंगाबाद मधुर लय पूर्वक बाबा के समक्ष गा रहे थे। गुरु कृपा भंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कुछ मानत नाही। अंदर रामा बाहर रामा, सपने में देखत सीता रामा। जगत रामा सोवत रामा, जहाँ देखे वहीं पूरन काम। एक जनार्दनी अनुभवनी का, जहाँ देखे वहाँ राम सरी का। भजन अनेकों परंतु विशेषकर यह भजन ही क्यों औरंगाबाद ने चुना, यह बाबा द्वारा ही संयोजित विचित्र अनुरूपता नहीं है और क्या यह हिमार्पण के गत दिन अखंड राम नाम स्मरण के संकल्प का प्रोत्साहन नहीं है। सभी संतों का इस संबंध में एक ही मत है और सभी राम नाम के जप को प्रभावकारी तथा भक्तों की इच्छा पूर्ति और सभी कष्टों से छुटकारा पाने के लिए इसे एक अमोघ इलाज बतलाते हैं। निंदा संबंधी उपदेश देने के लिए किसी विशेष समय या स्थान की प्रतीक्षा न कर यथा योग्य समय पर स्वतंत्रता पूर्वक उपदेश दिया करते थे। एक बार एक भक्त ने बाबा के अनुपस्थिति में दूसरे लोगों के सम्मुख किसी को अपशब्द गए गुरु की उपेक्षा कर उसने अपने भाई के दोषारों पर इतने बुरे कटु वाक्यों का प्रयोग किया कि सुनने वालों को उसके प्रति घृणा होनी लगी। बुरा देखने में आता है, लोग व्यथा ही दूसरों को निंदा कर झगड़ा और बुराइयां पन करते हैं। संत और परदोषी दूसरों की दूसरी ही दृष्टि से देखा करते हैं। उनका कथन है, शुद्धि के लिए अनेक विधियों में मिट्टी, जल और साबुन पर्याप्त है, परंतु निंदा करने वालों के लिए युक्ति भी नहीं होती है। यह दूसरों के दोषों का केवल अपनी जीवा से ही दूर करते हैं और इस प्रकार वह दूसरों की निंदा कर उनका उपकार ही किया करते हैं, जिसके लिए वह धन्यवाद के पात्र। निंदा को उचित मार्ग पर लाने के लिए साईं बाबा की पद्धति सौता ही बिनती व्या तो सर्वक्त, इसलिए उस निंदाकारी के वह समझ गए। मध्यकाल में जब लोटी के समीप उनसे भेंट हुई तब उन्होंने कहा, खाते हुए एक सुअर की ओर उंगली करते हुए उसे कहा, देखो वह कितना प्रेम पूर्वक निष्ठा खा रहा है। तुम जी भर के अपने भाइयों को सदा शब्द कहा करते हो और यह तुम्हारा आचरण भी ठीक उसी के सदस्य ही है। अनेक शुभ कर्मों के परिणामस्वरूप ही तुमने मानव तन प्राप्त हुआ, इसलिए यदि तुमने इस प्रकार आचरण किया तो शिरडी तुम्हारी सहायता ही क्या कर लेगी। कहने का तात्पर्य केवल यह, भक्त ने उपदेश ग्रहण कर लिया और वहाँ से चला गया। इस प्रकार परिसांगुण वह ही उपदेश दिया करते, यदि उन पर ध्यान न देकर नित्य उनका पालन किया जाए तो आध्यात्मिक देह अधिक दूर न होगा। एक कहावत वचन, यदि मेरा श्री हरि होगा तो वह मुझे चारपाई पे बैठे बैठे भोजन बनाएगा। यह कहावत भोजन तथा वस्त्र के विषय में सत्य प्रतीत होती है, परंतु यदि कोई इस विषय वास कर आलस्यवश बैठा रहे तो वह आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ भी प्रगति न कर उल्टे पतन की ओर अंधकार में हो जाएगा। इसलिए आत्मगति प्राप्ति के लिए को अनवरत परिश्रम करना चाहिए और जितना पतन वह करेगा उतना ही उसके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। बाबा ने कहा, मैं तो सर्वव्यापी हूँ, विश्व के समस्त भूतों तथा चराचर में व्याप्त रहकर भी अनंत हूँ। केवल उन्हीं के भ्रम विचारवश ही उनकी दृष्टि है। 3.5 हाथ के मानव थे, स्वयं सद्गुरु रूप धारण कर अवतीर्ण हुए। इसलिए जो भक्त अन्य भाव से उनकी शरण में आए, जिन्होंने दिन रात ही उनका ध्यान किया, उन्हें अभिन्नता प्राप्त हुई। जिस प्रकार माधुर्य और मिश्री लहर समुद्र तथा नेत्र और कांति में अभिन्नता हुआ करती है, उसी प्रकार आगमन के चक्कर से मुक्त होना चाहे वह शांत और स्थिर होकर अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करे। दुखदायी कटु शब्दों के प्रयोग से किसी को दुखित न कर सदैव उत्तम कार्यों में संलग्न रहकर अपना कर्तव्य करते हुए अन्य भाव से भरित हो उनकी शरण में जाना चाहिए। जो पूर्ण विश्वास से उनकी लीलाओं का श्रवण कर उनका मनन करेगा वही भवसागर से पार हो सकेगा। साधारण संसारिक व्यवहारों में उन्होंने अपने आचरण द्वारा अनेक ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए, जिनमें से एक यहाँ नीचे दिया गया। परिश्रम के लिए मजदूरी। एक दिन बाबा ने राधा किशन माई के घर में समीप पापा एक सीढ़ी लाने को कहा। जब वह एक सीढ़ी ले आया तो उनके बतलाए हुए यामन गोदक के घर पर लगाया। वह उनके घर पर चढ़ गए और राधा कृष्ण माई के छप्पर से होकर दूसरे छोर पर नीचे उतर गए। इसका अर्थ है कि किसी के समझ में नहीं आया। राधा कृष्ण माई इस समय जोर से काँप रही थी, इसलिए हो सकता है उनका जोर दूर करने के लिए उन्होंने ऐसा कार्य किया। और नीचे उतरने के पश्चात शीघ्र ही उन्होंने सीढ़ी लाने वाले को 2 रुपये पैशामी स्वरूप दिए। एक ने साहस कर उनसे पूछा कि इसने अधिक पैसे देना क्या अर्थ है। उन्होंने कहा, किसी को बिना परिश्रम के मूल्य चिकाए कार्य न करना, कार्य करवाने वाले को उसको श्रम का निपटारा अनुदान हृदय की मजदूरी देनी चाहिए। यदि बाबा के इस नियम का पालन किया जाए तो अर्थात मजदूरी का भुगतान शीघ्र मजदूरों के लिए संतोषप्रद हो तो वह अधिक उत्तम कार्य करेंगे, लगन से कार्य करेंगे, फिर कार्य छोड़ने और हड़तालों की कोई समस्या ही नहीं।
नहीं रह जाएगी और ना ही मालिक और मजदूरों में वैमनस्य पैदा होगा। इसी के साथ साई चरित्र का 18वां 19वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ परमहंस शुभ ओम साईनाथ।